गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी सैबथ टू ऑल ऑफ यू। हम हायर डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत करते हैं। शुक्र करते हैं खुदा का कि खुदा ने फिर हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की हजूरी में जो है आज उपस्थित हो सकते हैं। ये हमारी सैबथ स्कूल क्वार्टरली है, जो कि सेकंड क्वार्टरली है इस साल की, जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम अपने रिश्ते को, संबंध को खुदा के साथ जो है वो बढ़ा सकते हैं। आज जो है वो लेसन पांचवा है, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से हमें खुदा के कलाम को जो है वो पढ़ना है और इसके नफे या इसके फायदे जो है वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने लेसन में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावंद, हम एक बार फिर आपके सामने अपने सिरों को झुकाते हुए आपको दंडवत करते हैं, आपकी महिमा और स्तुति करते हैं, क्योंकि खुदावंद, हम में ऐसी कोई खूबी और लियाकत नहीं थी कि हम आपके दरबार में, आपके तख्त के सामने अपने सिरों को झुका सके। मसीह यीशु के वसीले से खुदावंद, हम आपके पास आते हैं। उस लहू, मेमने के लहू के कारण खुदावंद, हम अपने आप को साफ करना चाहते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे और फिर तीसरे दिन जी उठे और आसमान पर आपके पास, आपके दाहिने हाथ जो है वो बैठे हैं। खुदावंद खुदा, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें ना देखते हुए, आप यीशु के लहू को हमारे माथों पर देखते हुए हमें क्षमा करें और हमें पवित्र ठहराएं। खुदावन, हमारी जिंदगी, खुदावन, आपके सामने खुली किताब है। हम आपसे कुछ भी छुपा नहीं सकते। हमारी प्रार्थना है कि आप हमें जिंदगी बख्शे और खुदावन हमें कुव्वत और ताकत दे, ताकि हम आपके जैसे जो है वो बन सकें। हमारे इस कलाम पे भी खुदावन आपकी खास आशीष हो। जो कुछ भी आज पढ़ा जाए खुदावन, उस पे भी खुदावन आप अपनी अकल और बुद्धि से हमें नवाजें। सिर्फ अकल नहीं, बल्कि खुदावन आप बोलें और हम सुने। आप बढ़े, हम घटे और आपका नाम मुबारक ठहरे। अपना पाक रू दे, ताकि खुदावन एक एक शब्द, एक एक वचन जो है, हम खुदावन उससे समझ सकें और अपनी जिंदगियों में अपना सकें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारी लेसन जो है आज, मेमोरी वर्स जो है वो है यशाया, उसका 55 और उसका 11वां वचन। इसमें लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। यहाँ पर सबसे खूबसूरत जो है वो बात आपको क्या लगती है इस आयत में? It will not return void. या एग्जैक्टली, व्यर्थ नहीं होगा। मुझे सबसे अच्छी चीज यहाँ पर यह दिखी कि जो मेरे मुख से शब्द निकले हैं, आ, हम रिजल्ट्स को देख रहे हैं कि वो वॉइड नहीं होगा या भी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो जिस काम के लिए भेजा गया है वो काम सफल करके आएगा। बट द सोर्स ऑफ द वर्ड इज गॉड्स माउथ। सो उस शब्द के बीच में जो पावर हम देख रहे हैं, जो आपने कहा भी है कि वो किसी भी तरह से व्यर्थ नहीं होगा, यानी वो किसी भी तरह से खाली नहीं जाएगा। जो कहा गया है वो काम जो है पूरा करके ही खत्म आएगा। अगर उत्पत्ति में भी हम देखें, जैसे ही खुदा ने सृष्टि की रचना की, तो खुदा ने कहा कि लेट देयर बी लाइट, और वो शब्द जो मुंह से निकला खुदा के, वो किसी भी तरह से व्यर्थ नहीं गया, बल्कि उस शब्द ने क्या किया? देयर वाज लाइट। वहां पे जो है रोशनी आ गई। जब खुदा ने कहा कि प्लांट्स को बनने के लिए कहा, तो बाइबल में लिखा है कि जमीन से भांति भांति के जो है वो पेड़ पौधे जो है वो निकल आए, फिर फूल निकल आए या जानवर निकल आए। सो खुदा के वचन जो है, खुदा का कलाम, उसका भी शब्द जो है वो कहाँ से निकला है? परमेश्वर से वी नो मांगते कि ये सारे खुदा के कलाम जो हैं, जब हम दूसरा पत्रस उसका 1 और उसकी 21
आयत को देखते हैं तो वहां पे बयान किया गया है कि ये कलाम किसी का अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं है, बल्कि खुदा के आत्मा के जरिए से जो है ये कलाम लिखा गया है। आइए देखते हैं दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत, जो कि आखिरी आयत है। आ 20वीं आयत से मैं पढ़ूंगी। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। सो यहाँ पर पतरस इस चीज को जो है वो बयान कर रहा है कि खुदा का कलाम जो है वो खुदा की, दूसरे शब्दों में, जुबान है, खुदा के शब्द हैं जो खुदा के मुख से निकले हैं, और वो किसी भी तरह से व्यर्थ नहीं जाएंगे, और ना ही वो किसी भी तरह से जो है वो खाली वापस आएंगे। सो बाइबल जो है वो खुदा का कलाम है। लेसन स्टडी में जो है वो मार्टिन लूथर की बात जो है यहाँ पर उन्होंने दोहराई है कि फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स आई हैव नाउ एनुअली रीड थ्रू द बाइबल ट्वाइस। कह रहे हैं कि काफी सालों से साल में 2 बार जो है मैं बाइबल पढ़ लेता हूँ। इफ द बाइबल वर अ लार्ज माइटी ट्री, कह रहा है कि अगर बाइबल जो है वो बहुत बड़ा, एक विशाल पेड़ है, and all its words were little branches. So जो उस बाइबल के वचन यहाँ पे जो दर्ज किए गए हैं, तो वो कहता कि वो फिर ब्रांचेस है। I would have taped at all the branches, eager to know what was there and what it had to offer. So कहता कि मैं हर एक ब्रांच के पास जाकर उसे खोलता और देखता कि वो पैगाम मेरे लिए क्या लेकर आते हैं, और मेरी डिजायर और ज्यादा होती कि मैं हर एक के पास जाकर उस कलाम को या उस मैसेज को जो हूं अनफोल्ड करूं। सो बाइबल जो है, जीसस ने भी जो है एक ट्रेजर के रूप में जो है खुदा के कलाम को या खुदा के किंगडम को जो है एक ट्रेजर के रूप में दिखाया, कि जिसको जब खोदा गया देखा गया कि एक खजाना है उसमें पड़ा, और वो व्यक्ति जाकर सब कुछ बेचकर उस छोटे से जमीन के टुकड़े को जिसमें खजाना था उसको जो है वो खरीद लेता है। दैट शोज कि जो अर्थली पोजेशन है, उस व्यक्ति ने उसकी जो है वैल्यू ना समझते हुए जो हेवनली ट्रेजर की वैल्यू थी उसको प्रायोरिटाइज किया, और फिर उसकी तरफ जो है वो चला गया। जो बाइबल पढ़ते हैं स्पेशली जब से हमने बाइबल जो है वर्स टू वर्स पढ़नी शुरू की, पर्सनली मैं जो ये रियलाइज करती हूँ कि खुदा के कलाम का एक एक शब्द जो है उसमें भी गहरे जो है वो भेद हैं। अगर मैं बार बार उसको पढूं, कई बार ऐसा होता है कि हम बाइबल पढ़ चुके हैं और फिर दोबारा से मैं उस आयत में जाऊं, तो मुझे और डीप सेंस उसमें जो है वो देखने को मिलती है, यानी और गहराई जो है उसको देखने। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसे आप जितना डिग करें उतने उसमें आपको जो है वो जेम्स जो है वो मिलेंगे, क्योंकि खुदा ने कलाम, खुदा खुद जेम है, और खुदा के बोले हुए शब्द जो है वो खुद ब खुद अपने आप में एक जो है वो बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि रिसर्च है, एक बहुत बड़ी अपने आप में थीसिस है कि हम जो है वो खुदा को समझें। आज देखेंगे कि हमें कैसे बाइबल जो है वो पढ़नी चाहिए, हमारे वक्त के बारे में, जगह कैसी होनी चाहिए, और किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि बाइबल को पढ़ने के क्या फायदे हैं, उसको शेयर करने के क्या फायदे हैं, उसे खाने के क्या जो है वो फायदे हैं। खाना बाइबल में जो है उसका अर्थ यह है कि उसे पढ़ना, तो उसके क्या जो है वो फायदे हैं। आइए देखते हैं हाउ टू स्टडी बाइबल। हमें बाइबल जो है वो कैसे, बाइबल का जो है वो अध्ययन करना चाहिए। जब हम यिर्मयाह उसका 29 उसकी 13 आयत देखते हैं, आइए देखते हैं यिर्मयाह उसका 29।
उसमें लिखा है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। सो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या, सो यू विल सीक मी एंड फाइंड मी। जब यहाँ पर खुदा के कलाम में बार बार जो है जिक्र आया है टू सीक मी एंड फाइंड मी, अगर हम भजन संहिता और उसकी 37 की 4 आयत को देखें तो वहां पे लिखा है डिलाइट योर सेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। सो खुदा के बीच में या खुदा को सीख करना, व्हाट डज दैट मीन? आप क्या समझते हैं सीकिंग जो है शब्द, उसका क्या अर्थ है? खोजोगे, हाँ जी। ढूंढोगे तो पाओगे। या या ढूंढना, ढूंढने का अर्थ क्या है, कैसे हम ढूंढ सकते हैं? एनी आइडिया अबाउट दैट? पूरे दिल और दिमाग से सर्च करना है। सीकिंग मेरे ख्याल से जब हम किसी भी इंसान को ढूंढते हैं, उसमें एफर्ट्स जो हैं हम डालते हैं, उसमें हम टाइम अपना डालते हैं, अपने एफर्ट्स डालते हैं, और हम उसको समझने की जो है वो कोशिश करते हैं। अ, कोई भी कपल्स जो प्यार में हो और या फिर अपने रिश्ते को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अडल्ट्स भी अगर बाई चांस अपने अपने जीवन के हम सफर को ढूंढ रहे हो, तो हम किस तरह से सीख करेंगे अपना जीवन साथी? सीकिंग मतलब ढूंढ रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम देख रहे हैं कोई है खाली इंसान जिसको हम पकड़ लें, सिर्फ ये नहीं होता, बल्कि हम ये ढूंढ रहे होते हैं कि क्या वो कंपैटिबिलिटी हमारी उस इंसान के साथ जो है वो राइट हो सकती है। हम उसके करेक्टर को यू नो ढूंढ रहे हैं कि वो असल दर किस तरबियत का इंसान है या किस फितरत का जो है वो इंसान है। जब हम ढूंढ रहे होते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि क्या वो मेरे साथ खड़ा हुआ अच्छा इंसान जो है वो लगेगा कि नहीं, और या फिर हम ढूंढ रहे होते हैं कि इसके साथ मेरा फ्यूचर जो है क्या सिक्योर है या नहीं। एम आई राइट? यस, सो करेक्ट। व्हेन वी सी जरमाया क्या कह रहा है कि यू विल सीक मी एंड फाइंड मी। So definitely when we search about him, we'll find him कि वो कैसा है। और फिर यहाँ पे लिखा है कि पूरे दिल से उसे सर्च करोगे तो तुम्हें मिलेगा। बहुत सारे क्रिश्चियंस जो हैं वो जीसस को सर्च करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, या फिर उनको सिर्फ जो चाहिए सिर्फ उतना ही उन्हें जानने की जो है वो कोशिश होती है। जैसे बहुत सारे प्रीचर्स जो है वो प्रॉस्पेरिटी के लिए, वेल्थ के लिए जो है वो प्रचार करते हैं, एंड पीपल, जितने भी लोग हैं वो किसी तरह से डेट में पड़े हैं, उनके पास कच्चे घर हैं या उनके पास कारोबार नहीं है, बिल्कुल जो है वो पैसों से जो है वो मरे हुए हैं। तो वो लोग कहाँ पे जाएंगे? वो लोग डेफिनेटली उस जगह पे जाएंगे जहां पर ये प्रचार हो रहा हो कि उन्हें वेल्थ मिलेगी, उन्हें प्रॉस्पेरिटी जो है वो मिलेगी। बट क्या ये दिल से ढूंढना है खुदा को? अगर मैं ये कहूं कि हम ये कह रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ की बात हो रही है और दूसरा इंसान कह रहा है कि साल्वेशन करो, सिन को छोड़ दो और खुदा के पास जो है वो आ जाओ, अपने आप को पवित्र करो, और जितनी तुम्हारी लालसाएं हैं चाहे वो फ्लैश की हो, चाहे आईज की हो, चाहे प्राइड की हो, उसे छोड़ दो, तो कितने लोग जाएंगे उनके पास? बहुत कम। बहुत कम। सो यहाँ पर जब मैं जो महसूस करती हूँ वो ये है कि सीकिंग गॉड इज नॉट फॉर आवर ओन पर्पसेस। सीकिंग गॉड कि वो है कौन, वो कैसा है, और उसे क्या पसंद है और क्या
नापसंद है, जिसके कारण जो है हम उस उसकी पर्सनालिटी को समझकर और उसके मोहब्बत को समझकर जो है, वो मोहब्बत खुद ब खुद आप में क्या लेकर आती है, तब्दीली ले आती है। वेल इसीलिए शायद बाइबल में मैरिज को जो है वो खुदावन यीशु मसीह और कलीसिया को जो है टाइप को लेकर, वो खुदा के रिलेशनशिप उसकी कलीसिया के साथ कैसे हैं, उसको जो है वो दिखाया गया, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि खुदा के साथ रिलेशनशिप में ग्रो होना भी वैसा ही है जैसे हम अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को ग्रो करते हैं। एंड दैट इज ऑलवेज कि हम टाइम स्पेंड करते हैं। एम आई राइट? Yes. कई बार इनिशियली कैसे टाइम स्पेंड होता है कि पूरा पूरा दिन बात करना, पूरी पूरी रात बात करना, सो जस्ट टू नो द अदर पर्सन, कि वो पर्सन कैसा है। और जितना जितना स्वीटनेस उसकी पता लगती रहती है, उतने उतना टाइम जो है उसके साथ स्पेंड करना जो है वो बढ़ता चला जाता है। सो सेम चीज हमारे साथ भी हो रही है कि हम अपने टाइम को क्यों स्पेंड कर रहे हैं एवरी डे खुदा के साथ, बिकॉज उसकी स्वीटनेस, उसकी मोहब्बत, उसका जेंटलनेस, उसकी कंपैशन जो है हमें दिखता है, और हम जो है उसमें प्रफुल्लित होते हैं, खुश हो जाते हैं, और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द टाइम फैक्टर विच गिव्स द क्वालिटी फैक्टर। और इस टाइम से जो है आप खुदा को जो है वो बेहतर जानते हैं। अब बेशक हम बहुत ही फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में इस समय रह रहे हैं, बट इट्स ऑलवेज गुड, इट इट हैज अ बेनिफिट कि जब हम अपने बिजी स्केड्यूल से भी अगर आधा घंटा या 26 मिनट निकाल कर खुदा के कलाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमारी जिंदगियों को क्या कर रहा है, तरोताजा कर रहा है। सो बेटर Mm. कि अपना पूरे दिन में से कुछ समय जो है वो स्केड्यूल किया जाए, ताकि हम खुदा के साथ वक्त जो है वो बिता सकें। और प्रेरितों के काम उसका 17 उसकी 11 में जब हम देखते हैं, अ, जो फर्स्ट चर्च था, प्रेरितों का काम उसका 17, और उसकी 11वीं आयत, उसमें इस तरह से लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। कैन यू इमेजिन कि फर्स्ट चर्च के लोग जो हैं, जो कि तस्लोनिका के थे, यहूदी नहीं थे, पर वो एवरीडे क्या कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं किसके साथ, खुदा के कलाम के साथ, और सर्च क्या कर रहे हैं कि जो ये प्रचारक पतरस यूहन्ना प्रचार कर रहे हैं, ये खुदा के कलाम से है भी ये प्रचार कि नहीं है। सो सीकिंग गॉड मीन्स आप खुदा की तरबियत को समझ रहे हैं, आप खुदा की फितरत को, उसके करेक्टर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और फिर आप ये देख रहे हैं कि क्या ये मैच कर रहा है प्रचारकों के साथ या नहीं। सो इट्स नॉट ओनली दैट यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन। बहुत सारे लोग जो हैं वो टाइम स्पेंड करते हैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन और नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। वो सिर्फ ज्ञान लेना चाह रहे हैं, पर अपनी लाइफ में उस रिलेशनशिप को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। सो वो डिजायर होना भी बहुत जरूरी है कि वो खुदा के बारे में जाने, और खुदा के जैसे जो है वो बनने की चाह रखें। सो इसलिए हमने देखा कि यिर्मयाह भी जो है यही कह रहा है, और भजन संहिता में 37 उसकी 4 में भी यही कहा गया कि डिलाइट योर सेल्फ इन द लॉर्ड, खुदा में जो है वो आनंदित हो, ही विल गिव यू द डिजायर। सो डिलाइट मीन्स कि आप खुदा को प्रथम स्थान दे रहे हैं, और बाकी सारी चीजें खुदा अपने आप ही आपकी जिंदगी में ऐड कर रहा है। यही जो है मत्ती 6 उसकी
33 में भी जो है वो कहा गया है, तू पहले खुदा और उसके धर्म के राज्य की खोज कर, तो सारी चीजें जो है वो क्या कर दी जाएंगी, आपको दे दी जाएंगी। सो टाइम जब तक हम नहीं निकालते हैं जिसमें हमारी डेडिकेशन हो कि हम खुदा के मुख को ढूंढ रहे हैं या खुदा के चेहरे को देखना चाह रहे हैं, खुदा की तरबियत को देखना चाह रहे हैं और उस तरबियत के जैसे बनना चाह रहे हैं, तो ये चीजें जो है वो मुमकिन नहीं हो सकती हैं। और फिर उसके बाद प्लेस, जब हम मरकुस उसका पहला अध्याय और उसकी 35 आयत देखते हैं, आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। मरकुस उसका पहला, उसकी 35 आयत। इसमें इस तरह से लिखा है, और भोर को दिन निकलने से पहले, बहुत पहले, वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। अब यहाँ पर जीसस के बारे में जो है मरकुस बयान कर रहा है कि जीसस का पैटर्न क्या था। अगर जीसस का पैटर्न था कि उन्हें एक स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक प्लेस चाहिए जिसमें वो पिता के साथ बात करें, और हर रोज यानी प्रतिरोज वो कर रहे हैं, अगर यीशु मसीह को जरूरत पड़ रही है, व्हाट अबाउट अस? एम आई राइट? सो हमें कितनी जरूरत है कि हम अपने बिजी स्केड्यूल में से खुदा के लिए समय निकालें, खुदा के वचन को पढ़ें और प्रार्थना में उसके साथ जो है वो बातचीत करें। वचन पढ़ना मतलब खुदा हमसे बात कर रहा है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम खुदा से जो है वो बात करते हैं। सो इसलिए जब खुदा ने कोई बात की, कई बार ऐसा मैं देखती हूँ कि प्रचार सुना कुछ होता है और लोग प्रार्थना कुछ और कर रहे होते हैं एट द एंड ऑफ द प्रचार। कम्युनिकेशन में ऐसा है कि अगर मैं कुछ बोल रही हूं तो आप उसका जवाब जो है वो मुझे दे रहे हैं। तो अगर कलाम से हमने कुछ चीज सीखी है या सुनी है, तो जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो उस कलाम के रिलेटेड हमें खुदा से बात करनी चाहिए कि खुदा हम धन्यवाद करते हैं, और क्या हमने सीखा है उस कलाम से कि हम किस तरह उसके जैसे बन सकते हैं। तो उसके लिए रिक्वेस्ट करनी बहुत जरूरी होती है कि खुदा हमें भी ये कुव्वत दे कि हम तेरे जैसे जो है वो बन जाए। कई बार जो है हम देखते हैं कि इतना जिनके बच्चे हैं छोटे और या बड़े भी हैं, वो इतना ज्यादा अपने कामों में, घर के कामों में जो है व्यस्त होते हैं, शोर शराबे होते हैं, और अटेंशन जो है या कंसंट्रेशन जो है वो नहीं बन पाती है। तो उनके लिए अच्छा है कि वो कोई एक अलग सी जगह ढूंढे घर के किसी एक कोने में जहां पर ज्यादा नॉइस ना हो, जैसे जीसस ने किया कि वो निकल गए और एक सॉलिटरी प्लेस में, खाली जगह में जो है जाकर जो है वो वहां पे मनन कर रहे हैं, खुदा से जो है वो दुआ कर रहे हैं। सो यीशु मसीह के उदाहरण को जब हम लेते हैं तो इट इज ऑलवेज गुड। स्टडी ये शो करती है कि फर्स्ट या लास्ट आवर्स जो है दिन के थोड़े साइलेंट साइलेंट होते हैं, क्योंकि काम खत्म हो जाता है, सभी अपने अपने बिस्तरों में जो है वो चले जाते हैं। तो या अर्ली मॉर्निंग सभी सो रहे होते हैं और हम उठकर जो है वो अपनी दुआ करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा फोकस या हम थॉटफुल जो है वो हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप सारे काम कर लेते हैं आप अपने बेड में भी आ जाते हैं, आप लेटे होते हैं और साइलेंटली जस्ट पूरे दिन में क्या हुआ आपके साथ, और उसको सेल्फ रिफ्लेक्ट करें अगर आप कि कहाँ पे मैंने गलती की। अगर मैं ये ऐसा ना करता या करती, अगर मैं इसको इस तरह से करता या करती, तो रिजल्ट शायद बेटर होते। और जब हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके बाद जब हम प्रार्थना में जाते हैं, तो हम बेसिकली खुदा से जो है और अ, उस स्ट्रेंथ को मांग सकते हैं कि जहां पर हमें लगा कि हम आज के दिन में जो है वो कमी जो है हमारी जिंदगी में रह गई। सो प्लेस मैटर्स, क्योंकि साइलेंस में आप अपने माइंड को जो है वो सेल्फ रिफ्लेक्शन में खुदा के कलाम के ऊपर तवज्जो। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक आयत मिली है या आपने अंडरस्टैंड किया है बाइबल स्टडी में, और उस चीज को लिख लेना भी बहुत
जो है वो अच्छा होता है, या उसके ऊपर पॉन्डर करना, उसके ऊपर और ध्यान करना, और फिर इम्प्लीमेंटेशन देखना। जैसे हम बाइबल स्टडी करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि ये मेरे ऊपर कैसे जो है बात बनती है, और मैं कहाँ पर ऐसा काम कभी किया है, और मैं कैसे रोक सकती हूँ कि मैं ये पाप खुदा के विरोध में ना करूं। जब हम एक जगह ढूंढ लेते हैं और समय नियुक्त कर लेते हैं, तो एक डिसिप्लिन में अपने आप ही आ जाते हैं, और वो हेल्प करता है कि हम एवरीडे करें। जैसे ड्यूटी का समय, वो टाइम नियुक्त किया गया है कि इतने से लेकर इतने बजे तक मुझे काम पे जाना है, तो एवरीडे वो रूटीन बन गई है। एवरीडे मुझे पता है और मेरा माइंड प्रिपेयर है, और मैं अपने आप को बिल्कुल डिसिप्लिन करती हूँ कि उस टाइम पे मैं काम पर होती हूँ। उसी तरह से हमारा एक बंधा हुआ वक्त, बंधी हुई जगह जो है वो एक डिसिप्लिन को लेकर आता है। और आ, ये नहीं कह रही कि ज्यादा टाइम देने के लिए मैं, बट यह इतना टाइम कि आप खुदा की जो है वो साथ बातचीत जो है वो कर सके। और जब हम यिर्मयाह उसका 55 उसकी 11वीं आयत देख रहे थे, टेक्निक क्या है वहां पर, जो है लिखा गया, सो इज माई वर्ड, जो मेरी मुख से निकला है वो किसी भी तरह से खाली नहीं जाएगा। इसका मतलब इस वर्ड में, बाइबल में जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल थिंग्स हैं जो हमें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि जो लिख दिया गया है वो वापस नहीं आएगा, मैंने खाली नहीं जाएगा, सॉरी। अगर खुदा ने यीशु मसीह ने ये कहा है कि अगर विश्वास करोगे तो जिंदगी पाओगे, तो वो खाली नहीं जाएगा। जो कोई भी विश्वास करेगा वो जिंदगी को पाएगा। अगर बाइबल में लिखा था, प्रोफेसी जितनी भी हम देखते हैं कि बाबुल कभी भी बसाया नहीं जाएगा, बाबुल आज तक जो है वो बसा नहीं है। बेशक बहुत सारे लोगों ने जो है वो ट्राई भी किया, पर बाबुल दोबारा बसाया नहीं गया है। सुदोम और गोमोरा को अगर खुदा ने जो है आग और गंधक से खत्म किया है, तो आज तक सुदोम और गोमोरा जो है दोबारा बसाए नहीं गए हैं। इसका मतलब देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। और कैसे इसको स्टडी हम कर सकते हैं? पहली चीज, दुआ से। हमें दुआ क्या करनी है कि खुदा का आत्मा आए और हमें जो है कलाम समझाए, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप बिना खुदा की आत्मा के जो है वो खुदा के कलाम को समझ नहीं सकते। जैसे मैंने पहले ही आज पढ़ा दिया आपको, दूसरा पत्रस की पहली की 21, कि पवित्र आत्मा के जरिए से जितने भी नबी जिन्होंने कलाम लिखा है वो उभारे गए हैं, और आत्मा ने ही ये कलाम को जो है वो दिया है। अगर आत्मा मिसिंग हो और फिर आप कलाम पढ़ रहे हो, तो आपको क्या समझ आएगा? विल यू एबल टू? नहीं। नहीं। इमेजिन करें कि आप 9th से 10th क्लास में गए हैं, और 10th क्लास में आपका जो है सब्जेक्ट या मैथमेटिक का जो फॉर्मूलेज हैं वो न्यू आ चुके हैं, सिलेबस ऐड हुआ है, और आप जो है, मैंने एक्सपीरियंस किया, आप किताब को खोल रहे हैं, और आपको क्या समझ आएगा जब तक कि टीचर आपको ना समझाए? उसी तरह से है कि होली स्पिरिट जो है एक क्या है, टीचर के मानंद है। क्योंकि वो हमारा हेल्पर है, एमबीडी गाइड है, जो शायद सोल्यूशन निकाल के दिखाएगा, और फिर बच्चा जो है वो समझ पाएगा। सो होली स्पिरिट जो है एक ऐसा कंपोनेंट है हमारे फेथ में, जिसका हमारी जिंदगी में होना जो है वो बहुत जरूरी है। और विश्वास भी कौन लेकर आ रहा है? खुदा का आत्मा। खुदा के आत्मा के बिना 10 कुआरियों में से मूर्ख जो है वो मूर्ख इसीलिए कही गई क्योंकि उनके पास तेल ही नहीं था, और तेल पवित्र आत्मा को दिखाता है। और तेल होने के कारण वाइज वुमेन जो थी, बुद्धिमान औरतें थी, उनके दिए जल रहे थे। दिए क्या है?
रोशनी क्या है? खुदा का कलाम है। 119 एक जबूर उसकी 105 आयत में, तेरा कलाम मेरे पाँव के लिए दीपक है। सो कलाम क्या है? दीपक है, जल रहा है, उजियाला है मेरे रस्तों के लिए। तो कौन जला रहा है? सेंचुरी में भी 7 दीवट हैं। 7 दीवट के को बनाना भी खास था, क्योंकि उसमें ऑलिव ऑयल जो है वो डाला जा रहा है, उसमें तेल जो डाला जा रहा है, तेल से जो है वो दिया जल रहा है। सो वो सारा टाइप है पवित्र आत्मा का। और जब हम सिंसेरली दुआ करते हैं कि खुदा तू अपनी आत्मा भेज और हमें कलाम सिखा, तो खुदा अपनी आत्मा को भेजता है। बाइबल में लिखा, तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और खुदा का आत्मा ही है जो हमें टच कर रहा है, हमारे माइंड्स को एनलाइटन कर रहा है, ताकि हम देख सके। दूसरा कुरिन्थियन उसकी 4:4 में क्या लिखा है कि शैतान ने उन लोगों की आंखें अंधी की हैं जिन्होंने खुदा के कलाम पर विश्वास नहीं किया। और हम ये अंडरस्टैंड करें कि खुदा का कलाम जो है वो जिंदगी है, खुदा का कलाम पावर है। और जब वो कह रहा है कि लेट यू बी होली एज आई एम होली, लेट यू बी होली, let there be light, the same, it holds the same power। और जब हम पढ़ते हैं और आत्मा हमें उस कलाम को समझने के लिए हमारे दिलों में घर कर रहा है, तो हमारे जहनों में घर कर रहा है, तो हमारी जिंदगी ऑटोमेटिकली तब्दील जो है वो हो जाती हैं। बोलते हैं प्यार अंधा है, क्यों? क्योंकि एक शख्स आपको बार बार कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो आपको कुछ और नहीं दिखता। आपको सिर्फ वो कान से सुनी हुई बात है उसकी, वो आपके जहन में बैठ जाती है, इसलिए अंधे हो जाते हैं। सो इसलिए खुदा के कलाम को, जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा, कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स जो है वो कैसे डिसीजन फॉर्म करती है मेडिकली, बिकॉज दे स्टडी द बुक्स। वो रिसर्च की हुई थीसिस या किताबें जो लिखी गई हैं, जो एविडेंस बेस्ड किताबें हैं, जब उनको पढ़ते हैं और उन्हें प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होता है, उनके डिसीजंस अपने आप बनने लगते हैं, क्योंकि दिमाग में क्या है, वही किताबें हैं। तो उसी तरह से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, खुदा का कलाम हमारे दिमाग में होगा। इसीलिए ये भजन 119 उसकी 13 में या 11 में इस तरह से लिखा है कि मैंने तेरा वचन अपने दिल में छुपा रखा है ताकि मैं पाप ना करूं। सो व्हाट यू आर स्टडिंग इज व्हाट यू गोना स्टैंड ऑन। जो आप पढ़ रहे हैं उसी पे आप खड़े रहेंगे। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप प्रचारकों को सुन रहे हैं और प्रचारक जो हैं वो फॉल्स टीचिंग आपको दे रहे हैं, तो आप फॉल्स टीचिंग पे ही खड़े रहेंगे। सो रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो वर्स हो, चाहे पैसेज आपने बाइबल से कोई लिया हो। सो उसके ऊपर पॉन्डर करना, और फिर आप उसको लिख भी सकते हैं ताकि आपके जहन में जो है वो पूर्ण तौर से रहे। जब हम संडे स्कूल जाया करते थे, वेल सब स्कूल में भी ऐसे ही है कि बच्चों को जो है वो लिखने को दिया जाता है। एक आयत के ऊपर वो ड्रॉ कर रहे हैं, एक आयत के ऊपर जो है वो लिख रहे हैं, तो जहन पर उनके जो है वो बैठ जाता है। और इसी तरह से जो है वो लर्निंग प्रोसेस जो है वो होता है। और अंडरलाइन आप कीवर्ड्स, जैसे एक शब्द, हम जब भी बाइबल स्टडी करते हैं तो मेरा ध्यान होता है कि वर्ड्स की टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करना, तो पूरी आयत जो है वो समझ आ जाती है कि खुदा क्या कहने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। यहां पर भी इस आयत को अगर हम देखें, सो इज माई वर्ड दैट कम्स आउट ऑफ माई माउथ एंड इट विल नॉट रिटर्न टू मी एम्प्टी। सो हम रिजल्ट देख रहे हैं कि वो व्यर्थ नहीं जा रहा, खाली नहीं जा रहा, पर क्या खाली नहीं जा रहा? अंडरलाइन दैट वर्ड, द वर्ड विच कम्स आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। जो खुदा के मुख से निकला हुआ शब्द है वो खाली नहीं जा रहा। हमारे निकले हुए शब्द खाली जाएंगे, पर एक शब्द, एक एक मुख से निकला हुआ, वो खुदा का मुख है उसके। हम कई बार ऐसा लेते हैं कि
जैसे इंसानों के शब्द हैं वैसे खुदा के शब्द हैं, नहीं, देर इज अ वास्ट डिफरेंस। इसीलिए यशायाह 55 में आगे लिखता है कि इवन मैं भजन 103 में देखूं तो वहां पे भी लिखा है, हमारी सोच और तेरी सोच में बहुत फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। क्यों फर्क है? क्योंकि उसके शब्द खाली नहीं जाते, हमारे शब्द खाली चले जाते हैं। हम अपने प्रोमिसेस कीप नहीं कर पाते हैं, पर खुदा ने जो बोला है वो होकर रहेगा। सो इसलिए अपने कई बार थॉट्स आप लिखें, ये टेक्निक अच्छी है। जो सीखा है आप लिख के रखें, उस आइडिया पे आप और जो है वो सर्च करें। सो प्रेयर जो है आ, खुदा से, फिर एंड में जब हम प्रेयर करते हैं खुदा से, जो है हम कह सकते हैं कि खुदावा आप मेरी मदद करें, ताकि जो मैंने सीखा है उसको मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकूं। और फिर जब आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो आप शेयर करना शुरू कर देते हैं। शेयरिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड जो आपकी लर्निंग प्रोसेस में आपकी मेमोरी को शार्प करता है, और आपके जो आप सिखा रहे हैं दूसरे को, उसको सबसे पहले आप अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर आप दलेरी से दूसरों को कहते हैं कि आप भी इम्प्लीमेंट करें। तो इससे क्या बेनिफिट हो रहा है? आप दूसरों की जिंदगी को तो आशीष दे ही रहे हैं, पर पहले आप अपनी जिंदगी को जो है वो आशीषित कर रहे हैं। Amen? Amen. और कैसे हम सीख सकते हैं? कंपेयर वर्सेस विद वर्सेस। जैसे यशाया उसका 28 उसकी 10 आयत, आइए देखते हैं। यशाया उसका 28 और उसकी 10, जो कि बड़ी खूबसूरत वर्स है, और हम काफी बार जो है इस पे अध्ययन भी जो है वो कर सके हैं। सो नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। किस तरह से बाइबल स्टडी की जा सकती है? कि वर्स के ऊपर वर्स, थोड़ा सा यहां से लेके थोड़ा सा वहां से लेके उसको जो है वो फिट करना कि ये वर्स क्या जो है वो कह रही है। ये एक तरीका है बाइबल स्टडी का। या फिर जैसे हम करते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ना या पूरी किताब को जो है वो पढ़कर उसको जो है वो समझना। या किसी टॉपिक को हमने इनिशियली जो है हेल के बारे में या हेवन के बारे में, आप हायर डेस्टिनी में जाके उन टॉपिक्स को जो है वो सीख सकते हैं। हमने टॉपिक्स के ऊपर जो है, या एक शब्द को जो है कॉन्कॉर्डेंस, जो मैंने बताया भी था कि कॉन्कॉर्डेंस में जाकर आप एक ही शब्द के बारे में जो है वो स्टडी करें, तो आपको पता लग जाएगा कि बाइबल पूरी जो है वो कितनी बार इस शब्द का बयान करती है, और इस शब्द को लेकर कितनी बार जो है बातचीत जो है वो की गई है। या हम जो है कमेंट्रीज देख सकते हैं, डिक्शनरीज देख सकते हैं, ताकि हम जो है कंसल्ट करें कि ये शब्द का अर्थ यही है या हम गलत उसका अनुवाद कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जो ब्रेथ है, आई मीन टू से सॉरी, रूह है, रुआक शब्द से आती है जिसका अर्थ है ब्रेथ, सांस, हवा। सो उसको जब हम ओरिजिनल वर्ड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो किसी तरह से ये कंफ्यूजन नहीं आती है कि शायद कोई डिफरेंट चीज जो है हमारे अंदर डाली है। नहीं, ये वही ब्रेथ है जो खुदा ने सांस फूका और इंसान जो है वो जीवित प्राणी हो गया। यानी वो जिंदगी का श्वास है जो हमारे पास है। उसे हम रूह कहते हैं। और या फिर सिस्टर एलन जी वाइट की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द एजेस जो है, एक बहुत ही खूबसूरत किताब है जो यीशु मसीह के ऊपर आधारित है। आप बाइबल के साथ साथ उसे जो है वो पढ़ सकते हैं, तो आपको और अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिल सकती है। कई बार कमेंटेटर्स जो हैं वो कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम की आर्कियोलॉजी को जो है लेकर आ रहे होते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग और डीपन जो है वो हो जाती है। अब बेनिफिट क्या है हमारे कि हम बाइबल स्टडी करें? आइए देखते हैं यशाया उसका 50 और उसकी चौथी आयत। यशाया 50 और उसकी चौथी। परंतु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है,
कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। अब यहां पर जो है आ, आ, ये शायद जो है वो क्या कहना चाह रहा है? द सॉवरन लॉर्ड हैज गिवन मी वेल इंस्ट्रक्टेड टंग टू नो द वर्ड दैट सस्टेन। सो खुदा का कलाम आपको एक ऐसा जुबान देता है ताकि आप उस शब्द को समझें जो आपको बचा सकता है, यानी आपको मुकम्मल या आपको संभाल सके। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं भाषाओं के बीच में कि गिफ्ट ऑफ टंग्स के बारे में। अगर खुदा गिफ्ट ऑफ टंग्स का मालिक है, तो बाइबल में जब जब भी खुदा की ये तोड़ा जो है लोगों को दिया गया, तो हमें बड़ी थॉरली स्टडी करनी चाहिए कि वो तोड़ा का मकसद क्या था और मकसद क्या पूरा हुआ। और जब हम कंपेयर करते हैं अपनी आज की एडवांस क्रिश्चियन कम्युनिटी को, तो हम ये देखते हैं कि वो तोड़ा किसी भी तरह से पर्पस में नहीं है और कोई भी पर्पस जो है वो अकम्प्लिश नहीं कर रहा। सो इसलिए खुदा की तरफ से जो वेल इंस्ट्रक्टेड जुबान आपको दी जाती है, वो शब्द आपको संभालने के लिए दिए गए हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं, या आपको डिसीव करने के लिए नहीं दिए गए। और किस तरह से ये शाया कहता है कि वो ही वेकन्स मी, उसको जो है हर सुबह जो है खुदा उठाकर उसके कानों को खोलता है ताकि वो इंस्ट्रक्शंस को जो है वो सुने और उसे जो है वो समझ सके। सो बेनिफिट क्या है हमारा? अगर आपको आज मैं कहूं कि आप जाकर जो है आज कलाम सुनाए, तो आप कलाम की स्टडी कर रहे हैं, और कलाम की स्टडी करके आप जो है उस स्टडी से आशीष पाकर लोगों को जो कलाम सुना रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? आपको भी बेनिफिट कर रहा है, बिकॉज यू आर ब्लेस्ड, यू हैव बीन टच्ड। और फिर आपने अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट, बेसिकली व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज दैट मैं कलाम सुनाती हूँ, तभी सुना पाती हूँ जब मैं राइट होती हूँ, यानी कलाम फॉलो कर रही हूँ। अगर मैं कलाम फॉलो नहीं करती हूँ तो मेरे से सुनाया नहीं जाता। बट कई बार ऐसा होता है कि आप फर्स्ट टाइम ऐसा है कि आप नहीं सुना पा रहे हैं, आपने दूसरी बार कोशिश की, चाहे कुछ भी मैं कर रही हूँ, ये मेरा काम है, मुझे सुनाना है, और आप सुनाते जा रहे हैं। सो यानी कई बार सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सिन पैरिश हो जाती है। बट जो खुदा को सीख कर रहे हैं, जो खुदा को पकड़े हुए हैं, जो उसे जाने नहीं दे रहे हैं, जैसे कि यकूब था जिसका नाम इज़राइल कर दिया गया, वो राइट नहीं था, वो पवित्र नहीं था, बट उसकी सिर्फ ये लालसा थी कि वो खुदा को नहीं जाने देगा जब तक खुदा उसे आशीष नहीं देता। सो सीकिंग इज कि हम जो है वो उसको पकड़े हुए हैं, वी आर क्लिंगिंग, या हम डिजायर कर रहे हैं कि वो हमारे पापों के कारण वो जो है हमसे अलग ना हो जाए। हम पाप छोड़ देंगे पर हम यीशु मसीह को अपने से अलग नहीं करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड सीकिंग। और जब आप इस फितरत से खुदा के पास आते हैं, खुदा का कलाम आपको सिखाता है, आप खुदा के कलाम के ऊपर चलने की जो है वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, परफेक्ट नहीं है बट आप कह रहे हैं कि नहीं छोड़ना, मुझे इसको मुझे पकड़ना है और मुझे इंप्रूव करना है इस पे, तो दैट शोज कि आप जो है खुदा को सीख कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड हिम, डेफिनेटली ही विल अपीयर बिफोर यू ऑन हिज सेकंड कमिंग। और वो आपकी जिंदगी को मजबूत कर रहा है खुदा के साथ अपने रिश्ते को बनाने के लिए। और जब आप वही चीज लोगों को पेश करते हैं, तो लोगों की जिंदगियों में भी वही इम्पैक्ट आता है। कई बार कई बार ऐसा होता है कि
प्रचारक जो है, जब प्रचार करता है, तो उसके प्रचार करने के लहजे से पता लग जाता है कि वो खुद में कमिटेड है या नहीं है। एम आई राइट और नॉट? जी। मुझे तो पता लग जाता, पता नहीं आपको पता लगता कि नहीं, तो वो इंसान खुद कमिटेड है या नहीं है। बट कई बार जो है इतने ड्रामेटिक प्रीचर्स हैं, क्योंकि दे आर वेरी गुड एक्टर्स, और वो पुलपट पे एक्ट करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बट बिहाइंड द सीन उनकी जिंदगी में कुछ और ही कहानी जो है वो धरारी होती है। सो इसलिए सीकर जो खुदा को सीख कर रहा है, वो डरते और कांपते खुदा के साथ अपनी जिंदगी को बिताने की कोशिश कर रहा है, और डिजायर कर रहा है कि वो किसी भी तरह से जो है खुदा से अलग ना हो। सो इसलिए पहला बेनिफिट ये है कि वो खुद लर्न कर रहा है और इम्प्लीमेंट अपनी जिंदगी में कर रहा है। पर अगर वो खुद लर्न नहीं कर रहा है, इम्प्लीमेंट अपनी जिंदगी में नहीं कर रहा, तो देन वो इंसान पेरिश हो जाएगा। हो सकता है कि लोग आशीष पा जाएं, पर वो इंसान जो है वो क्या होगा, पेरिश हो जाएगा। हम नंबर्स में पढ़ रहे हैं, बलाक और बलाम की कहानी में आ चुके हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और बलाम मोआबी था, पर बड़ा प्रचलित जो है वो नबी था। इसलिए राजा मोआब का उसको बुला रहा है कि वो इज़राइल को जो है वो कर्ज दे। अब इतना मशहूर नबी है वो, खुदा का नबी है, खुदा उससे बात करता है। बट क्या वो सक्सेसफुल रहा, या क्या उसकी डेस्टिनी जो थी वो हेवन बनी, या वो मर गया? सो इट डजेंट मैटर कि हम, खुदा हमसे बात कर रहा है। ये क्रेडिट कि मैं यहाँ पे कलाम सुना रही हूँ और बड़ी अ, अच्छी तरह से कलाम सुना रही हूँ, इट डजेंट प्रूव कि मैं स्वर्ग की बादशाहत में जाऊंगी। बट इट, अगर मैं इसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करते डरते कामते पाप ना करूं, तो एंड विल बी गुड फॉर मी। पर बलाम इतना मशहूर नबी ठहरता हुआ भी एक लालच के कारण जो है उसने क्या कर लिया, अपनी जिंदगी जो है वो खत्म कर ली। सो सीक द लॉर्ड। सीकिंग मीन्स आप किसी भी तरह से खुदा को अपनी जिंदगी से रुखसत नहीं करना चाह रहे हैं। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितनी आपके पास दम है आप कोशिश कर रहे हैं कि खुदा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक कि तू मुझे आशीष ना दे, जब तक कि मैं तुझे जान ना लूं, जब तक कि मैं पवित्र हो ना जाऊं, जब तक कि मैं इस काबिल बन ना जाऊं कि मैं स्वर्ग की बादशाह में जाऊं। दिस इज कॉल्ड सीकिंग द लॉर्ड। और जब आप ऐसे सीख करते हैं और आप उस चीज को लोगों को बताते हैं, तो लोग जो है वो आशीष पाते हैं, क्योंकि आपने उस कलाम को शेयर किया है जो खुदा के मुख से निकला है, और वो खाली नहीं जाएगा। और बेनिफिट है कि आप इसे खा रहे हैं। भजन संहिता 119, आइए देखते हैं। कोई भी जन जो है वो मेरे लिए पढ़ दे। भजन संहिता 119, उसकी 103 आयत। भजन संहिता 119 और उसकी 103 आयत। एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल वर्स। इसमें लिखा है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। हाउ स्वीट आर योर वर्ड्स टू माई टेस्ट, स्वीटर देन हनी टू माई माउथ। हनी शब्द जो है वो बाइबल में बार बार आया, क्योंकि इज़राइल को कहा गया, मैं तुम्हें उस देश में लेकर जाऊंगा जहां पर मधु और दूध की नदियां बहती हैं। और मधु से मीठा क्या है? खुदा का कलाम। सो मधु की नदी बह रही है तो मिठास कितनी होगी? इट मीन्स खुदा का कलाम उस देश में, खुदा के हुक्म उस देश में जो है वो होंगे। और ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं कि खुदा के जितने भी हुक्म हैं, चाहे वो सेरेमोनियल हुक्म था जिससे मेमने के लहू से उनके पाप क्षमा हो रहे हैं, चाहे वो उनके हेल्थ लॉस थे जिससे उनके सैनिटेशन, उनकी आइसोलेशन, प्रिवेंशन डिजीज की होना,
सो एक ऐसा नेशन जो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है, एक ऐसा नेशन जिसके ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड है, ऐसा नेशन जो ऑर्डर में है, कि किस तरह से उनकी बनत भी, उनके उनके तंबू भी जो गाड़े गए हैं, उसकी भी जो है ऑर्गेनाइज यू नो ऑर्गेनाइज्ड वे में है, ऑर्डर में है। वो नेशन खुदा का नेशन है। और वो कैसे नेशन बन सकता है? His word is sweeter than honey. So we must eat. यर्मिया उसका 15 उसकी 16 आयत में आइए देखते हैं। उसमें लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। सो जब वचन हम तक पहुंचते हैं और हम वचन को लेते हैं, मानो हमने उसे खा लिया। और मन्ना के बारे में जब यूहन्ना उसके 6 अध्याय में यीशु मसीह और फकी फरीसी बात कर रहे हैं, तो मन्ने की जब बात की कि मूसा ने हमें मन्ना दिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो मूसा नहीं, खुदा थे जिन्होंने मन्ना मन्ना दिया, और वो मन्ना आसमान से आया। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं वो जीवन की रोटी हूं जो आसमान से आई है। लॉर्ड सपर में जीसस ने कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, लो इसे खाओ। सो कहने का अर्थ है कि जब वचन हम लेते हैं, यानी हम खुदा के बीच में शरीक होते हैं। आप एक सेरेमनी भी जो है वो मना रहे हैं, कि रोटी को आप लेते हैं, सीरे को आप लेते हैं, जो उसके बदन और लहू को साइमल्टेनियसली दिखा रहा है। बट जब आप कलाम को एवरीडे ले रहे हैं, आप उसमें शरीक हो रहे हैं, यानी यीशु मसीह आपके अंदर आ रहे हैं, यीशु मसीह आपका हिस्सा बन रहे हैं। और जब पूर्ण तौर से वो हिस्सा बन गए, यीशु मसीह आपके नहीं, आप यीशु मसीह के हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। सो इसलिए जब वचन को हम रिसीव कर रहे हैं, हम मानो खा रहे हैं उसका बदन, हम शरीक हो रहे हैं उसकी किंगडम में, हम शरीक हो रहे हैं यीशु मसीह में। हम रोज बरोज उसकी इमेज में बदलते चले जा रहे हैं। बाइबल इज द फूड फॉर अवर सोल, a true refreshment that heals our spirit and transforms our character. और अगर कलाम इस तरह से नहीं हमारी जिंदगी में आ रहा, जो हमारे को रिफ्रेश कर दे, जो ट्रांसफॉर्म हमारे कैरेक्टर को कर दे, तो फिर हमारी धार्मिकता चिथड़े हुए कपड़े के समान है। हमारी धार्मिकता फकी फरीसियों के जैसी है। हमारी धार्मिकता फकी फरीसियों से ऊपर नहीं आई। यशाया उसका 55 उसकी पहली आयत। अहो सब प्यासे लोगों, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। और जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले आओ। यहाँ पर दाख मधु और दूध दोनों का जिक्र किया गया है, जो कि खुदा के कलाम को दिखाता है। और तीसरी चीज जो मेन यहाँ पे दिखाई गई है, कि जिनके पास पैसे नहीं भी हैं, यानी मुफ्त में खुदा अपना कलाम दे रहा है, जिसके पास जिस कलाम में पावर है, जिस कलाम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस कलाम से क्रिएट किया गया है सब कुछ, वो फ्री जो है वो लेने के लिए जो है इनविटेशन या बुलावा जो है वो दे रहा है। सो दिस इज द फूड विच इज फ्री।
सिर्फ क्या करना है हमें, उसकी 55 की तीसरी आयत, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। सो यहां पर वी नीड टू लिसन। चरवाहा, मेमना या भेड़ अपने चरवाहे को जानती है, उसकी आवाज को सुनती है और उसके पीछे हो लेती है। सो सुनना खुदा के कलाम को, और सुनना खुदा के कलाम को विश्वास को बढ़ाता है। रोमियो उसके 17 में पौलुस कहता है, 17 14, ये 17 आए थे, कि विश्वास कैसे आता है, सुनने से, और सुनना खुदा के कलाम से। सो इसलिए सुनना, कानों से सुने, आंखों से पढ़े, जुबान से बोले, तो आप जो है वो तब्दील इंसान जो है वो बन जाते हैं। किसी से मोहब्बत होती है, आप आंखों से उसी को देखते हैं, निहारते हैं, आपकी मोहब्बत बढ़ती है। आप कानों से उसके शब्द सुनते हैं, आप आपको उसकी मोहब्बत होती है। आप जुबान से कन्फेस करते हैं कि मैं भी करती हूँ या करता हूँ, तो मोहब्बत वहां पर नाजिल होती है और रिश्ता कायम होता है। तो उसी तरह से खुदा के साथ भी है। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि खुदा के कलाम को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ दुआ करने की जरूरत है। आप दुआ में अगर खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं मांगते हैं, तो दुआ भी कबूल नहीं होती है। आई रिमेम्बर, मस्ट बी इन पहला यूहन्ना, अगर मैं निकालूं आपके साथ, उसका 5वां अध्याय, उसकी 15वीं आयत और 14वीं आयत से 15वीं, एंड दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव इन हिम, दैट इफ वी आस्क एनीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज विल, ही हेयर अस। सो 14वीं आयत में वो साफ यहाँ पे यूहन्ना कह रहा है कि हमें दुआ उसकी इच्छा के अनुसार करनी होगी, अगर वो दुआ कबूल होनी चाहिए। पर अगर हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ रहे, उसकी इच्छा को नहीं समझ रहे हैं, तो फिर किस तरह से हम दुआ करेंगे, और किस तरह से हमारी दुआ जो है कबूल होगी। केन और हाबिल की दुआओं में डिफरेंस ये था कि हाबिल खुदा की इच्छा के अनुसार मेमना लेकर आ रहा है, और केन खुदा की इच्छा के विरोध जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो अपने फसल में से जो है वो खान पीन लेकर आया, और उसकी जो है वो दुआ और दरख्वास्त जो है वो कबूल नहीं हुई। ऐसे ही हमारे साथ होता है। और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि खुदा है ही नहीं, हम खुदा को ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने खुदा को सुना ही नहीं कि उसने क्या कहा है। सो इसलिए अगर मैं खीर बना रही हूँ और अपनी बेटी से कहती हूँ कि बेटा जाकर चीनी लेकर आओ दुकान से, और बेटी बिना सुने जाकर नमक ले आती है, तो क्या खीर बन सकती है? यस सुनो, No. नहीं बन सकती। No. सो इसलिए खुदा को सुनना जरूरी है, और उसके सुनी हुई कलाम के जरिए चलना जरूरी है, तो खीर बन जाएगी, यानी निजात मिल जाएगी। आमीन। सो आइए खुदा के कलाम को पढ़ना सीखें। No. कैसे पढ़ना है, और खुदा से आत्मा मांगे कि उस पे कैसे चलना है, तो हम निजात जरूर जरूरी कि उसे ले लेंगे। विश्वास बिना कार्य मुर्दा है, और बिना आत्मा के दिया जलना भी नामुमकिन है। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। Thank you, Lord. Thank you, Father. We thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Yes, Lord.
Your word is a lamp to our feet and a light to our path, Lord. If we so seek you first, the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. You have told, Lord, help us, Lord, to search you, Lord, with our whole heart, mind, and soul, Father, so that we will be filled, so that we be filled with your power, Lord. Have mercy upon us, Father. Help us, Lord, with all our might, with all our soul. Help us to search you, seek you with all our heart, Father. We thank you, Lord. We thank you. Let your presence be with us, Lord. Help us, Lord, to preach to others also what we have learned from you, Lord, as we eat the real true manna, Lord, which you have given, Lord. Yes, Lord, and you have made us with honey, and Lord, the sweeter than honey, your word you have told, Father, let it go in our heart, mind, and soul, Lord, and remove all the, Lord, the wrong things of the world and give us the clear clarity of holding you, Lord. Yes, Father, thank you for everything, Father. Help us, Lord, to love the way you have loved us with all your heart, mind, and soul. You have told us, Lord. Yes, Lord, for this reason, yes, Father, you have to love the Lord your God. Yes, Lord, with all your heart, mind, and soul. For this reason, Lord, you have come, Lord, to give salvation, great salvation, Lord. Yes, Father, we thank you. We thank you for everything, Lord. Thank you, Lord. Help us, Lord, to walk in the path which you have given, Father. Help us not to go or left or right, Father. We thank you for everything, Lord. Your word is a lamp to my feet and light to my path, Father. Always, Lord, help us to walk in the path which you have given. We ask all this in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. थैंक यू। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन। Amen.